नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का भाग 2 जिनमें राजनीति विज्ञान है। उसका पहला लेसन का भाग 4। अब तक हमने जो है राजनीति विज्ञान में सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा, उसमें बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़ी और हमने दोनों देशों की कहानी पढ़कर जो है देखा कि किस प्रकार से श्रीलंका ने बहुसंख्यक के सामने जो है उनकी बातें मानी और अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की, जिससे जो है देश में अशांति का माहौल बन गया। लेकिन इसके विपरीत जो है बेल्जियम ने वहाँ के नेताओं, चाहे वो बहुभाषी दोनों भाषाओं के नेता थे, उन्होंने सूझबूझ के साथ जो है कार्य किया और देश को जो टूटने से बचाया और दोनों ही भाषा के लोगों के साथ जो है मिलकर कार्य किया और उनको जो है दोनों भाषा के लोगों को सम्मान दिया, जिससे जो है एक अच्छा एक मॉडल बना, जिसे जो है हम बेल्जियम मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और बहुत अच्छी है बात थी कि सत्ता की साझेदारी में जो है बेल्जियम ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया। आज हम पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। आपको पता ही है, कोई भी आज वर्तमान में विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर एक ही समुदाय के लोग रहते हों, एक ही भाषा के लोग रहते हों, एक ही धर्म के लोग रहते हों, एक ही जाति के लोग रहते हों, या किसी भी कोई भी आधार हो सकता है। इसमें हमें दोनों जो है सभी का हमने ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। अगर हम किसी भी देश में बहुसंख्यक अपनी बातों का दबदबा रखते हैं तो अल्पसंख्यक अपने आप को वहाँ पर हीन समझेगा और वह जो है देश से अलग होने के बारे में सोचेगा। इसलिए हमें बहुसंख्यकों की बातों को ध्यान में रखते हुए साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों और उनके अधिकारों के भी जो है ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए हमें कार्य करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़रूरी है। एक देश में रहने वाले लोगों की इच्छाएं तथा विकास के बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक देश में रहने वाले लोगों की इच्छाएं और विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलने चाहिए। यानी कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, उनके हितों का जो है ध्यान रखना चाहिए। कभी भी बहुसंख्यक की इच्छाओं को अल्पसंख्यकों पर नहीं थोपना चाहिए। और बहुसंख्यक जो समुदाय रहता है किसी भी देश में, उनकी जो इच्छाएं हैं, जो कैसी भी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं को जो है अल्पसंख्यक जो समाज है उन पर थोपना नहीं चाहिए। अगर बहुसंख्यक अपनी इच्छाएं अगर अल्पसंख्यकों पर थोपती है तो आपको पता ही है कि वो जो है विद्रोह करेंगे और उनकी बातों को नहीं मानेंगे। अगर बहुसंख्यक अपनी मर्जी पर कार्य करेगी तो देश की एकता पर संकट हो सकता है और उस देश की जो है शांति भंग हो सकती है। हो सकता है कि वो देश जो है वहाँ के लोगों के द्वारा टूट भी जाए या फिर देश का विभाजन भी हो जाए, जैसा कि हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप कौन से हैं। आपको पता ही है सत्ता की साझेदारी के रूप। लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता का स्रोत जनता है। पता ये पूरे विश्व में आपको पता है कि राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत है हमारी जनता है। जनता के द्वारा ही जो है जो भी नेता है वो अपनी सत्ता प्राप्त करता है। लोकतंत्र में सरकार की शक्ति एक व्यक्ति के पास न होकर एक समूह के पास होती है। आपको पता ही है लोकतंत्र में जो है कभी भी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता या जो है पावर नहीं होती, बल्कि अनेक व्यक्तियों के समूह के पास होती है। चाहे वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो
चाहे वो संसदीय शासन प्रणाली हो, उसमें जो है एक व्यक्ति कभी भी निर्णय नहीं लेता, बल्कि सभी सदस्य या जो सरकार के जो सदस्य होते हैं वो सभी मिलकर जो है फैसले लेते हैं। और जब एक व्यक्ति फैसला न लेकर जब अनेक व्यक्ति जब फैसले लेते हैं, तब जो है सभी के हितों की तरफ जो है ध्यान दिया जाता है और सभी के हितों की रक्षा भी की जाती है। इसी प्रकार हम जो है साझेदारी के अनेक रूप हैं आज भी पूरे भारत में या पूरे विश्व में। पहला ही बात है कि शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। शासन के विभिन्न अंग, आपको बताइए शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। विधानपालिका जो है जिसको हम आमतौर पर संसद के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका जो है हमारी सरकारी कर्मचारी जितने भी होते हैं उसे कहते हैं, और न्यायपालिका जो हमारी कोर्ट होती है उसे कहा जाता है। जब सरकार अपने अंगों में जो है अंगों में शक्ति का बंटवारा करती है, तब जो है कोई भी जो है अंग असमान नहीं होता, बल्कि सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, और जिससे जो है कोई भी अंग अपनी शक्ति का अधिक प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखा जाता है। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा। सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं, 3 स्तर हैं वर्तमान में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। केंद्र सरकार जो है अपनी कुछ शक्तियां राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों को दे देती है। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए शासन करती है, और आपको पता भी होगा कि किसी भी देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक या अन्य प्रकार की जो है पृष्ठभूमि समान नहीं है। प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें जो है काम करती हैं। राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य के लिए अलग सरकार होती है जो वहाँ के स्थानीय लोगों व वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करती है और वहाँ के लोगों के अधिकारों की जो है रक्षा करती है। और तीसरा है स्थानीय सरकारें, जिसे जो कि जिला स्तर पे होती हैं, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। शहरी क्षेत्रों में जिला, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद, नगर ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत के नाम से इसे जाना जाता है। और इस प्रकार से जो है सरकार वहाँ के स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा करती है। और ये जो है सत्ता का बंटवारे के लिए एक दूसरा जो है उदाहरण है। इसी प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जिला स्तर पे हैं वो उसके भी 3 स्तर हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। ठीक है, उसको बाद में मैं आपको डिफाइन करूँगा। अगला है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। सत्ता का बंटवारा का अगला जो है विशेषता है, जितने भी हमारे यहाँ सामाजिक समूह होते हैं, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर, और भाषाई और धार्मिक समूह के बीच जो है सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, ताकि किसी भी एक विशेष जाति, भाषा, धर्म या अन्य चीज़ को जो है प्रोत्साहित ना किया जाए, बल्कि सभी को समान माना जाए। और चौथा जो है वो है दबाव समूहों तथा आंदोलनों द्वारा भी सत्ता में साझेदारी की जा सकती है। आज जो है वर्तमान में दबाव समूह, जिसे को हम जो है प्रेशर ग्रुप कहते हैं, वो तथा आंदोलन के द्वारा भी सत्ता में साझेदारी की जा सकती है। अन्य को ऐसे निर्णय जो सरकार ले लेती है, जिससे जो है वहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए उन कानूनों को तो जो है ख़त्म करने के लिए आंदोलन या दबाव समूह का जो है का साथ लिया जाता है, जिसके द्वारा सरकार उनके दबाव में आकर उन कानूनों को जो समाप्त करके जो है कार्य करती है। ठीक है, आपके लिए आज इतना ही है। ये जो है लेसन ख़त्म हो चुका है, और इसके लिए जो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।